चीन का खतरा देख डीआरडीओ ने दी भारत को एक और खुशखबरी। रूस ने दिया भारत का साथ। रूस ने ही दे दिया भारत को सबसे खतरनाक हथियार। रूस से अब नाराज हुआ चीन। जी हां दोस्तों, एलएसी सीमा पर जिस तरह से भारत और चीन के बीच आए दिन भिड़ंत हो रही है, उसको देख भारत और चीन दोनों ही अपनी अपनी ओर से सीमाओं की तरफ से एक से बढ़कर एक घातक हथियार तैनात कर रहे हैं और यह देख पूरी दुनिया चौकन्ना है। दोस्तों, चीन को जवाब देते हुए भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोनिया का एक संयुक्त कार्यक्रम है जो ब्रह्मोस श्रृंखला की मिसाइलों का विकास और उत्पादन करता है। लेकिन दोस्तों, अब ब्रह्मोस 2 को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भारतीय नौसेना की ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल को सफल माना जाता है। अगस्त 2020 में भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित अपने पहले स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया था। राणे के अनुसार ब्रह्मोस द्वितीय का पहला उड़ान परीक्षण शुरू होने में 4 या 5 साल का समय लगेगा। राणे ने कहा कि भारतीय और रूसी दोनों देश हाइपरसोनिक मिसाइल के डिजाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या ब्रह्मोस सेकंड रूस की जिरकोन मिसाइल की तरह होगी, क्या उसमें भी वैसी विशेषताएं होंगी, तो राणे ने कथित तौर पर कहा कि यह संभव हो सकता है। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रही है। अमेरिका और चीन अपने क्रूज मिसाइलों के हाइपरसोनिक संस्करण विकसित कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी तक है नहीं। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि अभी सिर्फ इकलौता रूस है जिसके पास एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दुनिया में किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, केवल रूस के सिवाय। रूस का कहना है कि उसने एनपीओ मशीनोस्ट्रोनिया द्वारा विकसित जिरकोन हाइपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। डीआरडीओ चीफ राणे ने यह कहा। राष्ट्रपति पुतिन के दावे के अनुसार जिरकोन मिसाइल लगभग 9 मैक की गति प्राप्त करने में सक्षम है और इसकी अधिकतम सीमा 1000 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। पिछले साल यूरेशियन टाइम्स ने जिरकोन के भारत की ब्रह्मोस सेकंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रस्तावना होने की संभावना पर चर्चा की, जिसके मैक 6 से अधिक गति विकसित करने की उम्मीद है। संभवतः मैक 8 तक पहुंच सकती है और इसकी सीमा 600 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर भी किया जा सकता है। दोस्तों, जिरकोन कितनी घातक मिसाइल है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के वॉरहेड ले जा सकती है, जबकि ज्यादातर क्रूज मिसाइलें परमाणु वॉरहेड से नहीं ले जा सकती। ऐसी परमाणु वॉरहेड्स के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, अग्नि 5 की तरह। लेकिन दोस्तों, रूस ने जिरकोन मिसाइल बनाकर इसमें दोनों खूबियां डाल दी है। इसके विपरीत क्या ब्रह्मोस सेकंड को परमाणु हथियार ले जाने की अनुमति दी जाएगी? इस पर डीआरडीओ चीफ राणे ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया और डीआरडीओ चीफ राणे ने यह भी कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन महंगा होगा और जनवरी में फिलीपींस को बेचे गए सुपरसोनिक वर्जन की तरह यह निर्यात नहीं किया जाएगा। दोस्तों, डीआरडीओ चीफ राणे ने कहा कि इसके अलावा भारत अपने युद्धपोत के लिए क्रूज मिसाइल के जहाज जनित वर्जन के लिए इंडोनेशिया के साथ बातचीत के चरण में है। हम ब्रह्मोस हाइपरसोनिक वर्जन का निर्यात नहीं कर पाएंगे, इसका उत्पादन केवल रूस और भारत के लिए किया जाएगा। और दोस्तों, इसका कारण भी है क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है। उन्होंने समझाया कि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी एमटीसीआर का एक सदस्य देश है, जो देश को 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज और 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाली मिसाइल विकसित करने की अनुमति देता है, लेकिन इसे निर्यात करने का नहीं। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल जो हाल ही में भारत ने फिलीपींस और इंडोनेशिया को दी है, उस मामले में भी यह सच है। इसके नवीनतम संस्करण की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर के एमटीसीआर प्रतिबंधों का पालन करने के लिए निर्यात वर्जन को 290 किलोमीटर तक रोका गया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही डीआरडीओ चीफ राणे का यह बयान सामने आया है कि भारत की ब्रह्मोस सेकंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रूस की जिरकोन मिसाइल की विशेषता लेकर बनेगी, उसके बाद चीन में खौफ बैठ गया है। क्योंकि दोस्तों, इस मिसाइल के मॉडल का परीक्षण तो भारत और रूस ने मिलकर 2020 में ही कर दिया था, लेकिन इसके अभी पूरी तरह से बनने में और सेना में शामिल होने में तकरीबन 4 से 5 साल लगेंगे। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि चीन ने तो बना भी ली, तो दोस्तों वो खबर दरअसल अलग है। जो चीन ने बनाया है वो हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल व्हीकल है। दरअसल दोस्तों, ये जितनी भी क्रूज मिसाइलें होती हैं, इनको अपनी स्पीड तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार चाहिए होती है।
उसके बाद हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी सबसे ज्यादा रफ्तार पकड़ती है। इसको कुछ ऐसे समझिए जैसे कि एक बॉलर जो लंबा रन अप लेता है वो थोड़ी ज्यादा तेज बॉल डालता है। बस यही काम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए गाइडेड व्हीकल करता है और चीन का जो गाइडेड व्हीकल है वह है DFJF। लेकिन दोस्तों आखिर ब्रह्मोस सेकंड मिसाइल जो कि बताई जा रही है कि यह जिरकोन मिसाइल की हूबहू वर्जन होगा, यह कितना घातक होगा। दोस्तों उससे पहले रूसी निर्मित जिरकोन मिसाइल सितंबर से पहले रूसी सैन्य सेवा में प्रवेश करने को तैयार है। 31 जुलाई को रूस की नौसेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा के अनुसार उन्हें सबसे पहले उत्तरी बेड़े के एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों अक्टूबर 2021 में रूस ने अपने उत्तरी बेड़े के सेवेरोडोनेट्स्क के परमाणु संचालित पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। उसके बाद दिसंबर 2021 में राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की कि जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल ने साल्वो लॉन्च पूरा कर लिया है। दोस्तों सच तो यह है कि मिसाइल कथित तौर पर सबसे बेहतर अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों से बच सकती है। इसकी जबरदस्त रफ्तार के कारण मिसाइल के सामने हवा का दबाव एक प्लाज्मा क्लाउड बनाने के लिए कहा जाता है जो रेडियो तरंगों को फंसाता है, जिससे यह जिरकोन मिसाइल रडार सिस्टम से गायब हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिरकोन मिसाइल सबसे उन्नत अमेरिकी विमान वाहक पोतों को भी डुबो सकती है और विशेषज्ञों के अनुसार यह अमेरिका के एजिस कॉम्बैट सिस्टम को आसानी से हरा सकती है। और दोस्तों रूस ने यूक्रेन के साथ लंबे समय से जारी युद्ध के बीच महाशक्तिशाली जिरकोन मिसाइल का हाल ही में टेस्ट किया है। दोस्तों इसकी रफ्तार सुनकर अच्छे देशों को इसका मुकाबला करने में देरी हो जाती है। जिरकोन मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि नौसेना ने लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक जिरकोन क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को बेरेंट्स सी से दागा गया जबकि इसका लक्ष्य व्हाइट सी में मौजूद था। रक्षा मंत्रालय ने जिरकोन मिसाइल परीक्षण का एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें एक युद्धपोत से जिरकोन मिसाइल आग की तेज लपटें फेंकती हुई उड़ान भरती नजर आ रही। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिरकोन मिसाइल को अपने देश की बेजोड़ हथियारों की नई पीढ़ी बता चुके हैं। यह हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भर सकती है। माना जाता है कि यह मिसाइल 1,000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। हालांकि कुछ अपुष्ट रिपोर्ट इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर होने का दावा करती है। जिरकोन एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसका पिछले साल परमाणु सबमरीन से परीक्षण किया गया था। ऐसे में रूस ने भारत को बड़ी खुशखबरी दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऑब्जेक्टिव कंट्रोल डेटा के अनुसार जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समुद्री लक्ष्य को सफलतापूर्वक हिट किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान सही मापदंडों के अनुरूप है। जनवरी में रूस के उप रक्षा मंत्री एलेक्सी क्रिवोरुचको ने कहा था कि जिरकोन मिसाइल का परीक्षण अपने अंतिम स्टेज में है और जल्द ही इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। अब दोस्तों ये देख चीन की आंखें फटी की फटी रह गई है। जहां भारत को अगले साल से जिरकोन मिसाइल मिलने लग जाएगी, वहीं भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस सेकंड पर काम कर रही है और वह स्वदेशी होगी जिससे रूस भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। हालांकि दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।